हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल आत्मप्रेरणा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, ज़िंदगी में हमें जो भी जैसे भी मिला है उसे एक्सेप्ट करिए, क्योंकि ज़िंदगी में कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं। उन्हें हम चाह करके भी बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं। हो चाहे दुख हो, चिंता हो, फिक्र हो, कुछ भी चीज़ें हो, सफलता असफलता, कुछ भी चीज़ें हैं वो हमारे हाथ में नहीं है। हम उन्हें बदल नहीं सकते हैं। इसलिए ये हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि ज़िंदगी में हमारे सामने जो भी सिचुएशन है उसे हमें साथ लेकर ही लाइफ में आगे बढ़ना है। उनसे ही हमें सीख लेना है और हमें उन्हीं के साथ लाइफ की एक नई शुरुआत करनी है। आपकी कोई सीडी नहीं है जिसमें आप अपनी पसंद के गाने चलाएंगे और अपनी पसंद के गाने सुनेंगे। ज़िंदगी तो एक रेडियो की तरह है। क्या पता कब कौन से गाने सुनाएगी और वो जो गाने प्ले करेगी आपको वही गाना सुनना पड़ेगा। तो इसलिए ज़िंदगी में जो भी सिचुएशन आपके सामने उसे एक्सेप्ट करिए, क्योंकि जितनी जल्दी आप अपनी परिस्थितियों को एक्सेप्ट कर लेंगे, आप लाइफ में उतने जल्दी सुधार की तरफ आगे बढ़ेंगे। जो होना था वो हो चुका है, उसमें अब आप किसी भी तरह का कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं, कोई सुधार नहीं ला सकते हैं। जिसको इस दुनिया से जाना था वो चला गया, जिसको जो मंजिल पानी थी पा चुका, जिसका जो बिगड़ना था बनना था, वो सारी चीज़ें समय के अनुसार होती रहती हैं। इसलिए आपके सामने जो भी सिचुएशन है उसे एक्सेप्ट करिए। तो ये है कि आपको बहुत तकलीफ़ है, आपको इतना दर्द है, इतना दर्द है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर आप ऐसे ही टूट के बिखर जाएंगे, सोचिए आपके अपनों को कितनी तकलीफ़ होगी। आप देखिए, आपको देख करके, आपको तकलीफ़ में देख करके सिर्फ उन्हीं को तकलीफ़ होगी जो आपके अपने हैं। अपने का मतलब आपके माँ बाप, भाई बहन, आपकी फैमिली। और अगर बच्चे हैं तो बच्चे, उनको तकलीफ़ होगी। बाकी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप गहराई से बैठ के सोचिए, क्या आपकी तकलीफ़ में ऐसे रहने से या आपकी इस दुनिया से चले जाने के बाद सबसे ज़्यादा किसको तकलीफ़ होगी? तो आपको जवाब मिलेगा आपके माँ बाप, भाई बहन और आपकी फैमिली। बाकी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप रो रहे हो कि हंस रहे हो, कब तकलीफ़ में हो। ये दुनिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है तो आपकी फैमिली के, आपके अपने माता पिता को। बाकी किसी को कोई लेना देना नहीं। तो इसलिए आप उनके लिए जिए, आप उनके बारे में सोचें। कि कभी ना सोचें कि मेरी लाइफ ख़त्म हो गई, मुझे कुछ करना ही नहीं है, ऐसे ही बैठे रहना है। तो ये कोई बात नहीं। देखिए, हमारे अपने कभी नहीं चाहते कि हम दुखी रहें, हम परेशान रहें, और हमारा भी ये फ़र्ज़ नहीं बनता है कि हम उन्हें तकलीफ़ दें। अब आप कहेंगे मैंने क्या तकलीफ़ दिया? आप जाने अनजाने कहीं उन्हें तकलीफ़ ही तो दे रहे हैं, क्योंकि आपकी तकलीफ़ में रहने से उनको तकलीफ़ हो रही है। शायद वो आपके सामने नहीं कह पा रहे हैं,
लेकिन वो अंदर ही अंदर कितने टूटे हुए हैं, कितने परेशान हैं वो, क्योंकि आप उनके फैमिली मेम्बर हो, क्योंकि आप उनके अपने हो, आप उनके बच्चे हो, आप उनके भाई बहन हो। किसी के अगर माँ बाप हो तो सोचिए उनको कितनी तकलीफ़ होती होगी। अगर आपकी आंखों में आंसू देखते हैं, किसी को फ़र्क पड़े या ना पड़े, पर आपके अपने जो हैं, जो आपको इस संसार में लाए हैं, जिनसे जिनकी आंखों में आपको देख के चमक आती है, जिन जो अपने हर दुआ में ये मांगते हैं कि हमारे बच्चे खुश रहें, मजबूत रहें, स्वस्थ रहें, क्या आपको ऐसे देख के उनको तकलीफ़ नहीं होती है? बहुत तकलीफ़ होती है। तो प्लीज़ आप उनको सज़ा मत दीजिए, आप उनको तकलीफ़ मत दीजिए, क्योंकि आपके खुश रहने से, आपकी छोटी सी मुस्कान से, मानते वो छूटी रहेगी, आप दिल से नहीं हंस पाते हो, लेकिन आपकी छोटी सी मुस्कान से उन्हें कम तकलीफ़ होगी। उनको आपकी मुस्कान ये एहसास दिलाएगी कि मेरा बच्चा लाइफ में आगे बढ़ रहा है, मेरा बच्चा इस तकलीफ़ से निकलने की कोशिश कर रहा है, और वो आपको हेल्प देंगे, हर तरह हेल्प देंगे। वो ईश्वर से प्रार्थना करेंगे आपके लिए। देखिए, किसी की ज़िंदगी या किसी के दुख का कारण बनने से अच्छा है किसी के होठों की मुस्कान के कारण बन जाइए। किसी को रुलाना इस दुनिया में बहुत आसान है, किसी को परेशान करना बहुत आसान है, लेकिन किसी की होठों पे मुस्कान लाना, किसी की ज़िंदगी में खुशी लाना, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ये हर इंसान नहीं कर सकता ये, और ना ही हर इंसान के बस की बात है ये। तो आप प्रॉमिस करिए कि आप किसी की होठों की मुस्कान की वजह बनेंगे, किसी के आंसू की वजह नहीं बनेंगे, किसी के दुख का कारण नहीं बनोगे आप। परमात्मा ने आपको कुछ नेक सोच करके भेजा है, आपको एक नेक बंदा बना के भेजा है। आप ऐसी कोई चीज़ें मत करिए जिससे हमारे उस परमात्मा का अपमान हो। ऐसा कुछ भी नहीं करिए। सिचुएशन आपको लगता है कि मैं आपको बहुत आसानी से चीज़ें कह दे रही हूँ, आपको लगता है कि मैं आपको बहुत आसानी से समझा रही हूँ, मैंने फेस किया है। आप मुझे कभी भी एनी टाइम जो भी देखता है, मुझे सिर्फ और सिर्फ मुस्कुराता हुआ देखता है। मुझे उस मुसीबत के दिन के बाद से, जिस दिन मैंने ये रियलाइज किया कि नहीं, मेरे तकलीफ़ में रहने से मेरे अपनों को बहुत तकलीफ़ होती है, मैंने उस दिन से अपने आंसू को गिरने नहीं दिया, क्योंकि मेरी तकलीफ़ से मेरे अपनों, किसी को फ़र्क पड़े या ना पड़े, मेरे अपने, मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, उन्हें बहुत तकलीफ़ होती है, मेरी फैमिली, उन्हें बहुत तकलीफ़ होती है। और ये मेरा फ़र्ज़ ये नहीं बनता कि मैं अपने दुखों के लिए इतनी स्वार्थी, इतनी सेल्फिश हो जाऊं कि सारे परिवार को दुखी रखूं। मैं ऐसा नहीं करना चाहती, और ना ही मैं आप सबको ये कहना चाहूँ कि आप ऐसा करिए, मत करिए। लाइफ में जो चीज़ें मिली हैं उसे एक्सेप्ट करिए, उसे अपनी ताकत बनाइए। मैं बार बार आप सबको अपनी वीडियो में कहती हूँ, और मैं वीडियो इसीलिए ही बनाती हूँ कि मैंने जो चीज़ें महसूस की है, उन चीज़ों से आप सबको अवगत कराना चाहती हूँ, उन सबको मैं आप सबके सामने लाना चाहती हूँ
कि ताकि आप लोग भी लाइफ में आगे बढ़िए। इस दर्द से निकलने के लिए मैंने बहुत फाइट किया है, आज तक मैं फाइट कर रही हूँ, और इसीलिए मैं आप सबको भी इस दर्द से एक दिन ना एक दिन ज़रूर निकालेंगे। आपको अगर कहीं दिक्कत होती है, आपको लगता है, अगर आपके मन में कोई सवाल डाउट्स आते हैं, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिए। मैं इस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, आपको ज़रूर बताने की कोशिश करूंगी। शायद मैं आप सबको समझा नहीं पाती, लेकिन सच यही है। मेरा कहने का मतलब यही है कि बहुत लाइफ में दर्द है, बहुत कदम कदम पे लाइफ में संघर्ष है। हर कदम पे आपको अकेले चलना है, अकेले चलना है, मजबूती के साथ चलना है, समय के साथ अपने आप को बदलना है। वो चाहे किस भी फील्ड में हो, चाहे एजुकेशन के मामले में हो या लाइफ के मामले में हो। आपको कहते हैं ना, जो समय की डिमांड होती है, जो समय की मांग होती है, हमें उस पर ध्यान देना है। और मुझे आज हमारा समय यही कहता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन में क्लिक, ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।